तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत न्यूज़ पंच में। अब बात करते हैं 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले की, जहां पर एक भारत और श्रेष्ठ भारत की जो झलक है वो नज़र आ रही है। जी अपने आप में ये जो 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी खास है, काफ़ी अहम है, क्योंकि ना सिर्फ एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक तो है ही, बल्कि कैसे भारत आज विश्व पटल पर हम कह सकते हैं पहुंच रहा है। फिर चाहे स्वदेशी की हम बात करें या इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं कि कैसे आज के समय में भारत जो है आत्मनिर्भर हो रहा है, और इसके साथ साथ ना सिर्फ आत्मनिर्भरता बल्कि एक झलक भी है विकसित भारत की। जी हाँ, जो कि एक हम कह सकते हैं हमारा लक्ष्य विकसित भारत का, उसकी झलक भी यहाँ नज़र आती है। किस तरीके के अलग अलग जो पवेलियन हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और क्या कुछ खास है वो आइए आपको बता देते हैं। ग्राफिक पे नज़र डालते हैं, बताते हैं आपको क्या कुछ खास है इस बार के इस राष्ट्रीय व्यापार मेले में। आप बता दें यहाँ पर भारत की ग्रोथ इनोवेशन की जो झलक है वो इस बार 44वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में नज़र आती है। इसके साथ साथ एमएसएमई सेक्टर की अगर बात की जाए तो वो क्योंकि एक गति देने वाला हम कह सकते हैं एक इंजन, ग्रोथ इंजन इसको कहा गया था, उसकी झलक इसमें नज़र आती है। वहीं झारखंड इस बार फोकस स्टेट है, यानी देखिए कैसे लोक संस्कृति जो है उसको लगातार हम बढ़ावा देते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यूएई, चीन, ईरान, दक्षिण कोरिया, मिस्र समेत 12 जो देश हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। उनकी जो झलक है वो भी आपको यहाँ देखने को मिलेगी। साथ ही 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की जो सक्रिय मौजूदगी है वो भी यहाँ पर, और उसी वजह से एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो झलक है वो नज़र आती है। बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, राजस्थान पार्टनर स्टेट्स हैं जहाँ पर आप देख सकेंगे कैसे अलग अलग राज्यों का जो लुक है वो नज़र आता है। साथ ही 55 सरकारी विभाग और 390 निजी कंपनियाँ जो हैं वो इसमें शामिल हैं। और क्या कुछ खास तौर से व्यापार के नज़रिए से जब हम बात करते हैं, आपको बता दें 19 नवंबर से आम जनता के लिए जो मेला है ये खुल जाएगा, और उसके बाद हम देखेंगे किस तरीके से रिकॉर्ड भीड़ जो है वो यहाँ नज़र आती है। लेकिन खास तौर से पहले 5 दिन जो हैं वो सिर्फ व्यापारी दर्शकों के लिए इसमें होते हैं, और इस दौरान भी हम देखते हैं कितनी बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो पहुँचते हैं। लेकिन एक दशक बाद फिर से जो डिफेंस मंडप है वो यहाँ पे नज़र आएगा, अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण, यानी वहाँ पर झलक दिखेगी भारत के रक्षा क्षेत्र के आत्मनिर्भर होते हुए कि डिफेंस मंडप में आधुनिक हथियार और जो डॉग स्क्वाड शो है वो भी वहाँ पर होगा। कैसे भारत का जो रक्षा क्षेत्र है आत्मनिर्भर हो रहा है उसकी बानगी यानी आपको यहाँ नज़र आ सकेगी अगर आप जाते हैं यहाँ पे। 19 नवंबर से यहाँ पर खुल जाएगा। इसके अलावा अगर बात की जाए, अगर आप यहाँ जाना चाह रहे हैं तो क्या कुछ टिकट प्राइस इस बार रखा गया है, कैसे आपके लिए उपलब्ध होगा, आपको बता दें इस साल भी टिकट में कोई बदलाव जो है वो नहीं किया गया है। और अलग अलग मेट्रो स्टेशन जो हैं, करीब 55 मेट्रो स्टेशन हैं, और सारथी ऐप पर इसके जो टिकट है वो उपलब्ध होगा जिसके ज़रिए आप जा सकते हैं। और पहले 5 दिन की अगर बात की जाए, जो कि आमतौर पर व्यापारी अधिकतर जाते हैं, तो 500 रुपये प्रति व्यक्ति है, जबकि बच्चे के लिए 150 से 200 रुपये प्रति टिकट यहाँ पर जो सीमा है वो रखी गई है। जबकि सामान्य दिन यानी 19 तारीख के बाद अगर आप जाते हैं तो 80 रुपये प्रति व्यक्ति, और बच्चे के लिए 40 रुपये का जो टिकट है वो आपको देना होगा। हालांकि साप्ताहिक अवकाश के दिन अगर आप जा रहे हैं तो करीब 150 रुपये प्रति व्यक्ति है, और बच्चे का 60 रुपये का जो टिकट है वो आपको यहाँ देना होगा। तो आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं किस तरीके से एक भारत और श्रेष्ठ भारत की झलक तो नज़र आ रही है, बल्कि एक नया भारत, वो भारत जो लगातार बढ़ रहा है, जो कि उसके ग्रोथ इंजन जो है, एमएसएमई की बात की जाए या फिर हमारे रक्षा क्षेत्र की हम बात करें, कैसे हर एक सेक्टर जो है वो इस देश को और गति दे रहे हैं, और इसके साथ साथ जो विकसित भारत का लक्ष्य है उसकी तरफ हम बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए न्यूज़ पंच में बस इतना ही। दीजिए अनुमति, नमस्कार।